Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें डीप लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट सीरीज में आज हम हमारा जो प्रोजेक्ट है डीप लर्निंग प्रोजेक्ट मतलब कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट हॉर्स और ह्यूमन प्रेडिक्शन, तो इस प्रोजेक्ट का पार्ट 4 है। आज के इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है इसके बारे में हम जस्ट इंट्यूशन लेंगे और उसके बाद कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम बिल्ड करेंगे और उसको हम ट्रेन करेंगे। तो इस पार्ट को समझने के लिए आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क प्रोजेक्ट फैशन एमनेस क्लासिफिकेशन इन हिंदी डीप लर्निंग इस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना पड़ेगा और उसके बाद इस प्लेलिस्ट में पार्ट 3 यहाँ पे आप देख सकते हो और पार्ट 4 ये आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और उसको हम स्क्रैच से किस तरीके से बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पार्ट 3 और पार्ट 4 देखा है। उसी के बाद आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रेडिक्ट ह्यूमन और हॉर्स, इस प्रोजेक्ट का पार्ट 4 आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये पार्ट सही तरीके से समझ में आएगा। आज की इस प्रोजेक्ट का मेन लॉजिक है, अभी हमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जस्ट इनपुट देंगे मतलब इमेज देंगे। उसके बाद हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम फीचर मैप्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम पूलिंग का इस्तेमाल करेंगे, मैक्स पूलिंग। उसके बाद हम फिर से कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम फिर से मैक्स पूलिंग करेंगे और उसके बाद हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मैक्स पूलिंग करेंगे। जितने हमें कन्वोल्यूशन करने, जितने हमें मैक्स पूलिंग करने वो हम करेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम हमारे पास जितने भी फीचर मैप्स है उसको हम फ्लैटन करेंगे सिंगल रो में और उसके बाद हम डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे, हम उसके बाद डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, इनपुट लेयर्स रहेंगी, हिडन लेयर रहेंगी और उसके बाद हमारे पास जो एंड ऑफ द लेयर रहेंगे मतलब जो आउटपुट लेयर रहेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही न्यूरॉन रहेंगे क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट है, राइट। और उसके बाद हमारा जो CNN मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमारा ट्रेन हो जाएगा और ट्रेन होने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट उसको एक न्यू इमेज देंगे टेस्ट के लिए, हॉर्स की इमेज या हम मेल की इमेज देंगे। तो उसके बाद हमारा जो CNN है वो प्रेडिक्ट करेगा कि भाई आपने जो इमेज दी है वो ह्यूमन है या हॉर्स है, राइट। तो इस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर है। ये सेम आर्किटेक्चर को हम फॉलो नहीं करेंगे बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ कि CNN और डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले अभी हम जंप करते हैं गूगल कोलैब के ऊपर। तो आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा होगा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा कि हम किस तरीके से गूगल कोलैब का इस्तेमाल करते हैं, हमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए और उसके बाद हमें कहाँ से डेटा को लोड करना है। और हमने पार्ट 3 में देखा डेटा प्री प्रोसेसिंग, राइट। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं बिल्डिंग CNN मॉडल। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें लेयर्स लेनी पड़ेगी, कन्वोल्यूशन लेयर्स, मैक्स पूलिंग लेयर, उसके बाद फ्लैटन लेयर, ड्रॉप आउट लेना है, हमें डेंस लेयर लेनी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स लेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले केरास डॉट मॉडल्स डॉट डॉट सिक्वेंशियल, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देंगे। तो फर्स्ट हमने लेयर्स दिए केरास डॉट लेयर्स डॉट कन्वोल्यूशन और यहाँ पे जैसे तो हमने यहाँ पे फिल्टर लिया है 32, राइट। 32 फिल्टर लिया मतलब हमारे पास सिंगल इमेज आएंगी, उसको हम 32 उसके हम फिल्टर्स बनाएंगे मतलब फीचर्स मैप करेंगे। उसके बाद और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्नल साइज हमारा 3 रहेगा और जो भी हमारे पास इमेज रहेंगी उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इनपुट शेप रहेगा 150, राइट। और उसका जो चैनल रहेगा 3 मतलब हमारे पास जो इमेज मिलेंगी वो ब्लू ग्रीन एंड रेड मतलब वो कलर इमेज रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स पूलिंग करेंगे और यहाँ पे मैक्स पूलिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स लेंगे वो 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड कन्वोल्यूशनल लेयर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम फिल्टर लेंगे 64 और कर्नल साइज सेम रहेगा। उसके बाद हम सेकंड मैक्स पूलिंग लेयर लेंगे और यहाँ पे हमारी जो पूलिंग साइज रहेंगे वो 2 रहेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड कन्वोल्यूशन लेयर लेंगे और यहाँ पे हमारे जो फिल्टर्स रहेंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे 128, कर्नल साइज सेम है। उसके बाद थर्ड मैक्स पूलिंग लेयर, उसके बाद फोर्थ कन्वोल्यूशन लेयर, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ मैक्स पूलिंग लेयर, राइट। तो यहाँ पे हमने कन्वोल्यूशन लेयर लिए 4 और उसके बाद मैक्स पूलिंग लेयर लिए हमने 4। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डीप न्यूरल नेटवर्क है वो ओवरफिट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट लिया है। तो हम क्या करेंगे, 50% जो हमारे न्यूरॉन्स रहेंगे उसको हम ड्रॉप आउट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फीचर मैप्स रहेंगे, जो भी हमारे पास इमेजेस मिलेंगी कन्वर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करके, तो उस इमेजेस को हम क्या करेंगे, फ्लैटरिंग करेंगे मतलब हम सिंगल रो में लेंगे। जो हमारे पास इमेज रहेंगे वो 2 डायमेंशन में रहेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लेयर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लेयर को इनपुट देंगे और हमारे इनपुट लेयर में 128 न्यूरॉन्स रहेंगे और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा रहेगा, रेलू रहेगा, राइट। ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से ड्रॉप आउट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मतलब जो हमारे पास न्यूरॉन्स रहेंगे उससे हम 10% न्यूरॉन्स को हम ड्रॉप आउट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डेंस लेयर लेंगे मतलब हिडन लेयर लेंगे और उसमें 256 न्यूरॉन्स रहेंगे, यहाँ पे भी एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉप आउट करेंगे
25% न्यूरॉन्स को, और लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी आउटपुट लेयर है उसमें हम टोटल 2 न्यूरॉन्स लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है। यहाँ पे आप सिंगल न्यूरॉन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस वक्त आपको कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लेना पड़ेगा, आपको सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन लेना पड़ेगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, आउटपुट में 2 न्यूरॉन्स लेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने लिया सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये क्या करेंगे, ये हमें प्रोबेबिलिटी देगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है उसको हम बिल्ड करते हैं। और यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ गया होगा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 3 आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। तो चलो अभी हमारे कन्वोल्यूशन मॉडल को हम बिल्ड करते हैं। तो जस्ट इस सेल को हमें एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हमारा मॉडल का नाम है CNN_मॉडल। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल है उसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा। तो हमारा मॉडल का नाम डॉट कंपाइल, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो ऑप्टिमाइजर लिया है वो एडाम लिया है, और उसका जो लर्निंग रेट है 0.0001। तो ध्यान रखना है, आपका जो मॉडल है उसको ट्रेन होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद हम लॉस मतलब हम एरर किससे कैलकुलेट करेंगे, स्पार्स अंडरस्कोर कैटेगरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस है और यहाँ पे हमने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल किया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी लेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को सबसे पहले अभी हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हमें एक एरर मिल चुका है, नेम एरर, नेम एडम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने एडम को डिफाइन नहीं किया। तो जस्ट हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑप्टिमाइजर है एडम ऑप्टिमाइजर, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से, केरास डॉट ऑप्टिमाइजर से। उसी के साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे केरास डॉट कॉल बैक से मॉडल चेक पॉइंट। ये हमने किस लिए इंपोर्ट किया है इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा मॉडल कंपाइल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज के बारे में बताऊंगा। जो हमारा मॉडल है वो ट्रेन होता जाएगा, राइट। तो ट्रेन होते वक्त कोई कोई इपोक में क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है वो उस वक्त अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलता है, उसको वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेट्स रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक फाइल में सेव करके रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि मान लो हमारा मॉडल आगे चल के ट्रेन हो रहा है और उस वक्त हमें वैलिडेशन एरर ज्यादा मिल रहा है और एक्यूरेसी हमें कम मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि मान लो हमारा जो मॉडल है वो नेक्स्ट इपॉक में वैलिडेशन एक्यूरेसी उसको कम मिलेंगी, उसी के साथ जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो भी कम मिलेंगी। तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है और एट द एंड में मान लो हमारे सारे इपॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे और हमें वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम मिलेंगी या ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज्यादा मिलेंगी और वैलिडेशन एक्यूरेसी कम मिलेंगी। तो उससे क्या होता है कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाएगा और उस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो वेट्स रहेंगे वो लास्ट इपॉक के वेट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस भी इपॉक में हमारा मॉडल सही तरीके से परफॉर्म करेगा वही वेट को हम एक फाइल में सेव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल चेक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हो मॉडल चेक पॉइंट को हमें सबसे पहले मॉडल का पाथ देना है। तो अभी हमारे पास पाथ क्या है, इस मॉडल अंडरस्कोर वेरिएबल में एक पाथ देते हैं। ध्यान रखना है आपको जहां पे भी आपका मॉडल सेव करना है उस जगह पे आपको इसका पाथ देना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जस्ट हमारा जो मॉडल उसका नाम देना है। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ हॉर्स और ह्यूमन ह्यूमन प्रेडिक्टर, राइट। और यहाँ पे आपको डॉट लिखकर H5 देना एक्सटेंशन, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने पाथ दिया है, उसके बाद मॉनिटर है वो मॉनिटर करता रहेगा वैलिडेशन एक्यूरेसी, और जिस भी एपॉक में उसको वैलिडेशन एक्यूरेसी ज्यादा मिलेंगी उस वक्त जो हमारा मॉडल है उसके वेट्स वो सेव कर देगा। और उसके बाद वर्बोज 1 और यहाँ पे उसके बाद सेव अंडरस्कोर बेस्ट अंडरस्कोर ओनली ट्रू, जब हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी अच्छी खास रहेंगी उसी वक्त ये क्या करेगा, मॉडल को सेव करेगा। और मोड इक्वल्स टू मैक्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल बैक अंडरस्कोर लिस्ट में हम क्या करेंगे, चेक पॉइंट्स लेंगे। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे मॉडल को अभी हम ट्रेन कर सकते हैं। तो ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हमारे मॉडल का नाम, उसके बाद डॉट फिट करेंगे और फिट करने के बाद हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डेटा है, ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम इपॉक्स लेंगे 100। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्बोस इक्वल्स टू 1 लेंगे। वैलिडेशन के लिए हम वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा देंगे और उसके बाद कॉल बैक इक्वल्स टू कॉल बैक अंडरस्कोर लिस्ट, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को अभी हम ट्रेन करेंगे। तो चलो इसको हम ट्रेन करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपका मॉडल ट्रेन होने के लिए ढेर सारा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास इपॉक्स है 100। तो जो हमारा डेटा सेट है वो एक बार हमारे मॉडल को मिलेगा, उसके ऊपर वो ट्रेन होगा। उसके बाद सेकंड इपॉक में दूसरी बार हमारा मॉडल सेम डेटा सेट के ऊपर फिर से ट्रेन होगा, फिर से ट्रेन होगा। उसके लिए हमारे मॉडल को ट्रेन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इंतजार करना है और ध्यान रखना है आप गूगल कोलैब में आप इस मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस जगह पे आपको ध्यान रखना है, आपका जो गूगल कोलैब है वो कनेक्ट होना चाहिए।
यहाँ पे वो कनेक्ट नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो देख सकते हो अभी हमारा जो मॉडल है वो सेव फेल हो चुका था। कोई बात नहीं, ये रहेगा तो जस्ट आपको चिंता करनी नहीं है, बस आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा जो इपॉक है, फर्स्ट इपॉक अभी चालू हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे आपको इंतजार करना है। यहाँ पे आपको जस्ट इंटरनेट कनेक्शन कंटिन्यू रखना है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पाथ दिया है वही पाथ पे आपका मॉडल सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है और इसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेन मॉडल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने जो भी डिस्कस किया और उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट सोर्स कोड के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कंप्यूटर विजन, प्रेडिक्ट हॉर्स और ह्यूमन यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पार्ट 5 में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।